हेलो दोस्तों। चलो आज जो है उस मतलब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की चौथी पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं स्लो चलूँगा। बहुत सारे बच्चे का इस तरह से फीडबैक है कि सर जी आप बहुत ज़्यादा जो है फास्ट हो। तो थोड़ा सा लिटिल बिट इसको स्लो करते हैं तो थोड़ा सा नीट वाले बच्चे जो अचीवर फेज के हैं वो लोग जो है थोड़ा सा अपना स्पीड कर ले। सिंपल सा है, मतलब बहुत सारा फंडा है जो कर सकते हैं आप। एक ही फंडा नहीं है। आप लैपी या फ़ोन से भी उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। बट यदि मैं ऐसा करूं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप वहाँ पे भी उसको भी स्लो डाउन कर सकते हैं। बट जो नेचुरल है उसको नेचुरली मैं करना चाहता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाली पार्ट। और जहाँ से मैंने ड्रॉप आउट किया था थर्ड पार्ट को, उस जगह से मैं फिर से इनिशिएट करना चाहता हूँ। और क्या कंडीशन है कि जैसे एक तो सिचुएशन था जो हम लोगों ने क्या किया था कि आपके एक फेज को लिया जिसमें हमने देखा था कि कंडीशन एक मतलब कि दो तरह के प्राइमेट के बारे में बात किया था। मतलब कि जो आगे चल के प्लेसेंटल और नॉन प्लेसेंटल की बात करते हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन अपन बात करते हैं यहाँ पे मैमल्स को ही दो कैटेगरी में बांट दिए। और दोनों की दोनों कैटेगरी को अपन इस तरीके से बांटे कि सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि इसको चलो यहाँ पे बात करते हैं। यदि मैं कहूँ मैमल्स के बारे में तो मैमल्स के कंडीशन में अपन बात करें क्या कि यहाँ पे बात करते हैं तो एक तो प्राइमेट थी, दूसरा क्या था नॉन प्राइमेट था। तो प्राइमेट के कंडीशन में जो भी बात हुआ था उसको लेकर के मैंने बात किया था कि इसमें ढेर सारी जो है चेंजिंग होती है, इसमें भी ढेर सारा होता है जो दोनों में डिफरेंसेस हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों जो सबसे पहले तो मैंने करेक्टरिस्टिक बताया कि इसका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ईच एंड एवरी मंथ होता है, जो लगभग जो है ये इसमें यदि बात करा जाए कि जो प्राइमेट है तो प्राइमेट के कंडीशन में क्या होता है कि ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है लगभग ये क्या होते हैं कि मतलब कंटिन्यूस ब्रीडर होते हैं। मतलब कि जनवरी फरवरी किसी भी मंथ में, समझ में आ रहा है ना। जैसे ह्यूमन, तो ह्यूमन की कंडीशन में क्या बात करते हो कि ये थ्रू आउट द ईयर जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन नॉन प्राइमेट के कंडीशन में जैसे कॉ रैट डियर डॉग ये सारे के सारे जो है सीजनल ब्रीडर्स हैं। समझ में आ रहा है लगभग। मतलब कि इसको कहा जाता है जैसे एज फॉर एग्जांपल आप डॉग की बात करते हो तो क्या कंडीशन है कि वो सीजनल ब्रीडर्स हैं। तो यहाँ पे ये जो हुआ ये इसके थ्रू हम कहते हैं कि इसको आप ले सकते हो कि एस्ट्रस साइकिल होते हैं। क्या होते हैं? एस्ट्रस साइकिल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं और एस्ट्रस साइकिल कहाँ पे आ जाएंगे, इसमें नॉन प्राइमेट की कंडीशन में। तो जैसे ही आगे की तरफ मूव करेंगे तो अपने एनसीईआरटी की तरफ हिट करते हैं, चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ। और एनसीईआरटी में जो भी डिफरेंसेस दिया हुआ है और तकरीबन कुछ कुछ डिफरेंसेस हमारा जो है अपने लेवल पे भी है कि क्या डिफरेंसेस हो सकता है प्राइमेट और नॉन प्राइमेट के कंडीशन में। तो एक तो कंडीशन क्या है कि ये हमारा दूसरा मैचुरेशन की बात करते हैं, मतलब कि सेक्सुअली मैचुरेशन की बात करेंगे। तो थोड़ा सा इसको मैं फिर से यहाँ पे सेक्सुअली मैचुरेशन की बात करूँ तो ये लगभग इसकी फीमेल की कंडीशन में मैं बात करूँ तो 11 to 13 ईयर्स में क्या होते हैं ये मैच्योर जाते हैं सेक्सुअली। लेकिन इसकी कंडीशन में क्या होता है कि इसका थोड़ा सा अर्लियर है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि इसमें जो चेंजिंग होते हैं जैसे एमसी के दौरान क्या होता है कि इसमें ब्लीडिंग फेज होती है 1 to 3 डेज और ईच एंड एवरी मंथ्स होता है। इसमें इस तरह की बात नहीं होता है। जो भी ब्लीडिंग फेज में होते हैं इसकी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे रिलीज आउट हो जाता है थ्रू द वेजाइना, और यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या है कि ये रिलीज नहीं होते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं इसके केस में। तो दोनों की दोनों सिचुएशन में दिखा आपको, तो ढेर सारी डिफरेंसेस हैं इसमें।
तो उतनी आपके एनसीईआरटी वालों ने मेंशन नहीं करे हैं। तो हमें जो जितना बन पड़ा मैं किया। और क्या कंडीशन है कि जैसे अपन बात करें यहाँ की, तो मतलब कि प्राइमेट की, दूसरी तरफ हमारे क्या है, नॉन प्राइमेट है। तो प्राइमेट के कंडीशन में जैसे ये बात करेंगे तो ये लगभग जो है इसमें जो एक स्टेज होती है जो एमसी स्टार्ट होने के स्टेज को बोलते हैं, जो फर्स्ट स्टेज में होता है उसको बोलते हैं मेनार्की, और लास्ट जो होती है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। तो ये कंडीशन है। तो ये स्टार्ट होने के लिए 11 to 13 दिया हमने, और ये मेनोपॉज के स्टेज में जो है 45 से लेकर के 50 ईयर्स तक में आते हैं, जिस कंडीशन में ये इसकी जो एक साइकिल होती है जिसे एमसी कहते हैं वो ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद ओव्यूलेशन की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। तो इसके बाद बात करूँ तो इसमें 30 to 35 ईयर्स जो है लगभग क्या है, इसमें फर्टाइल पीरियड है, बट इसके कंडीशन में कंटिन्यूस है। ठीक है, तो अब चलो इसको छोड़ो, अपन बढ़ते हैं पेज की तरफ। और पेज में क्या है कि जैसे ही बात करेंगे आगे की तरफ, तो हमें कुछ पोर्शन को यहाँ पे लेना पड़ेगा। और उस पोर्शन के लिए हमने बात किया कि बहुत सारे मैमल के कंडीशन में यहाँ पे आपको चलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्लीज़ फिश एंड देयरफॉर द कॉल द सीजनल ब्रीडर्स। इसके कंडीशन में जो फिश आते हैं थोड़ा सा ऊपर से ही लेके चलते हैं। ऊपर में क्या हमने बात करने के लिए यहाँ पे मेनी मैमल्स स्पेशली दूज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशंस एग्जिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग द फेवरेबल सीजन्स इन देयर रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, देयरफॉर द कॉल द सीजनल ब्रीडर्स, मतलब कि सीजन पे जो ब्रीड करते हैं उसके कंडीशन में सीजनल ब्रीडर्स हो गया। मेनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिवली थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज। इसे सीधे तरीके से क्या कह सकते हैं कि भाई जो थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि पूरे के पूरे जैन फैब जो भी हुए सारे मंथ्स में क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं इट्स अ सीजनल ब्रीडर्स, इसको याद रखना। और जो सीजन पे नहीं है मतलब कि कंटिन्यूस ब्रीडर, और जो क्या एक सीज़न पे ही ईयर में एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चे को, तो उस कंडीशन में वो सीजनल हो गया। और जो थ्रू आउट द ईयर किसी भी मंथ्स में करते हैं दैट इज़ अ कंटिन्यूस ब्रीडर। अब आगे की तरफ जैसे हम बढ़े तो दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड और लॉन्ग लिव्ड जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहा जाता है कि समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज व्हाट इज मीन्ट बाय ग्रोइंग ओल्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अंडर द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड वन ऑफ द पैरामीटर्स सेनेसेंस और ओल्ड स्टेज की बात करते हैं, ओल्ड एज की बात करते हैं। एंड देयर आर कमिटमेंट चेंज इन द बॉडी लाइक स्लोइंग ऑफ द मेटाबॉलिज्म, मतलब कि जैसे हमने आपको बात किया था कि सेनेसेंस और ओल्ड स्टेज की बात किया, तो ओल्ड स्टेज और सेनेसेंस के कंडीशन में हमें वही बातें करना पड़ा कि जो 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 जिस समय पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो और रेट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो, डिक्लाइन कर जाए, तो दैट स्टेज इज नॉन एज सेनेसेंस स्टेज। बट जैसे ही कंडीशन है कि हम बात करते हैं कि सेनेसेंस लीड्स टू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब सेनेसेंस के बाद जो है इंसान में सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो चाहे रिप्रोडक्टिव रेट हो सब के सब डिक्लाइन हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो अब करना क्या है कि करना है कि जैसे ही अपन बात करेंगे कि इसमें किस तरह से चेंजिंग आता है, तो कहा जाता है कॉन्कोमिटेंट चेंज आते हैं, मतलब कि इसकी मेटाबॉलिज्म, इसके रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे चीज़ क्या हो जाता है, घट जाता है। अब यहाँ पे हम बात करें कि ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ द लाइफ स्पेन दैट इज सेनेसेंस स्टेज, ठीक है ना, ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, डेथ होने लगती है। अब कंडीशन है कि यहाँ पे जैसे ही आगे की तरफ बात करें तो यहाँ पे बोथ प्लांट एंड एनिमल्स हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशंस ऑफ द फेज बिटवीन द जुवेनाइल टू रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव टू सेनेसेंस, मतलब कि इसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर भी है और ढेर सारे जो है हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे
रिप्रोडक्शंस के लिए मैचुरेशन अटेन होती है तो वहाँ पे बहुत सारे हार्मोन क्या करते हैं, उसको अटेन करती है। फिर जो है अब देखते हो कि कंडीशन क्या है कि मेल की कंडीशन में एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ जाना, टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ जाना, सॉरी, फीमेल की कंडीशन में एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ जाना। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जब तक इंडिकेशन नहीं होगा, उसकी लेवल यदि नहीं बढ़े तो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कि भाई आपका बहुत सारा हार्मोन, और आगे चलने के बाद जो है जैसे अपन बात करेंगे कि भाई LH और FSH की क्या रोल है, क्या कंडीशन में है, कैसे एवोल्यूशन होता है, ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन के लिए कौन प्रमोट करते हैं, कौन ट्रिगर करते हैं, कौन सा हार्मोन ऐसा है जो ट्रिगर करते हैं। तो इसकी डिटेल अपन बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। बट यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि यहाँ पे इंटरेक्शंस बिटवीन द हार्मोन एंड सर्टन एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किस तरह से एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, जैसे कि अडल्टहुड, चाइल्डहुड और ओल्ड स्टेज में कैसे क्या बिहेवियरल चेंज आते हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ दिखता है। तो अब आते हैं हम लोग अपनी अपनी रिप्रोडक्शन की जो मेन मुद्दा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसमें आते हैं। तो हम बात करना चाहेंगे कि रिप्रोडक्शन का जो इवेंट्स होता है किस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंडीशन में, उस इवेंट्स की थोड़ी सी मैं चर्चा करूँगा, जिसकी वजह से हमें पेज पे जाना पड़ेगा। और पेज पे आने के बाद हमें यहाँ पे पता चले कि जैसे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसकी 3 इवेंट्स को देखते हैं। तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन कौन से इवेंट्स ऐसे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से कि एक तो हमारी होती है क्या, फर्टिलाइजेशन वाली इवेंट। और फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद भी इवेंट होते हैं, बिल्कुल दिमाग में रखना ही पड़ेगा। फर्टिलाइजेशन से जो पहले के इवेंट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं जी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो होते हैं उसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, याद रहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो ये दोनों, अब इस दोनों में क्या है, इस दोनों में कैसे हम आगे की तरफ करेंगे कि इसका कौन कौन सा सब फेजेज है, उस पर भी बात करना पड़ेगा कि सब फेज कौन सा है। तो थोड़ा सा मैं इस सब फेज के बारे में बात करता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हमने कहा कि बेटा रिप्रोडक्शन की जो इवेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो इवेंट्स है वो 3 है। तीनों के तीनों कंडीशन में क्या था, एक तो पहला हमारा था क्या कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और दूसरा क्या है जी, फर्टिलाइजेशन इवेंट, और तीसरा क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब इसकी कंडीशन में, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के कंडीशन में किस किस को काउंट कर सकते हैं। अब काउंट करने के लिए 2 चीज़ें, फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद की बात करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले की जैसे ये बात करो तो 2 प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। एक की नाम है जो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले तो गैमीट उसको बनाना पड़ेगा। जब गैमीट बना लिए तो गैमीट का कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करना पड़ेगा फ्रॉम मेल पार्टनर टू फीमेल पार्टनर, या दोनों पार्टनर को किस तरह से एक दूसरे से मिलना है, मतलब कि सिंगेमी होनी है, फर्टिलाइजेशन होना है, उसके भी बारे में बात करेंगे। तो ये फर्टिलाइजेशन से पहले की बात है कि मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर जो है एक दूसरे के पास अपनी गैमीट को कैसे सेंड करेंगे, कैसे भेजेंगे, कैसे मेटिंग करवाएंगे। तो पहला बात है कि यहाँ पे गैमीटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे, किसका, गैमीटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो गैमीटोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नॉन एज क्या, गैमीटोजेनेसिस। तो यहाँ क्या बन गया, गैमीट बन गया। तो गैमीट दोनों को दोनों बनेंगे, मेल में भी बनेंगे और फीमेल में भी बनेगा। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे मेल गैमीट की बात करते और दूसरा क्या, फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट के कंडीशन में स्पर्म और एंथेरोजोइड की बात करेंगे, आगे आपको सब चीज़ दिख जाएगा। और फीमेल के कंडीशन में ओवम की बात करते हैं या एग की बात करते हैं, ये तो हो गई। अब ये ओवम और एग ये दोनों की दोनों चीज़ें हैं। तो एक तो कंडीशन है कि एक मोटाइल होता है, दूसरा नॉन मोटाइल होता है। जनरल केस में क्या होता है कि मतलब कि ओवम क्या होती है, एक जो बड़े साइज़ की होती है जिसकी वजह से उसकी मोर्टेलिटी नहीं होता है, उसमें नंबर में भी कम होते हैं। लेकिन स्पर्म के कंडीशन में जनरली क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो दिए हुए हैं कि दोनों के दोनों मोटाइल होते हैं, फ्यू फंजाई एंड एलिगी। इसके कंडीशन में दोनों मेल और फीमेल दोनों गैमीटे क्या होते हैं, मोटाइल होता है। तो उसकी बातें यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी अपन किसकी बात करेंगे, तो एक ही चीज़ की बात करेंगे कि यहाँ पे मेल गैमीट जो है मोटाइल है और फीमेल गैमीट क्या है, स्टेशनरी है, अस्थिर है, फिक्स्ड है।
तो क्या करना पड़ेगा कि जो फिक्स है उसको तो कुछ नहीं कर सकते अपन, यहाँ पे करेंगे क्या कि जो जो मोटाइल है उसको हम सेंड करेंगे, भेजने की कोशिश करेंगे। हम नहीं, नेचर में ऐसा होता, मतलब कि मेल गैमीट को क्या करना पड़ेगा, फीमेल गैमीट के पास भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि यदि ह्यूमन की अपन बात करें तो ह्यूमन के कंडीशन में स्पर्म का सिंथेसिस टेस्टिस के अंदर होता है, ठीक है। और उसको क्या करते हैं कि एक एक्सटर्नल जेनेटिलिया दैट इज पेनिस, उसके थ्रू क्या करते हैं हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक विजाइना में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट की बात करते हैं। दो प्रोसेस हमने प्री फर्टिलाइजेशन में बात करी, एक तो गैमीट के फॉर्मेशंस की बात करी, दूसरा जो है गैमीट के ट्रांसफ़र की बात करी। गैमीट फॉर्मेशंस मतलब गैमीटोजेनेसिस की बात करी और दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट की बात करी। अब अपन बात करते हैं फर्टिलाइजेशंस की। तो फर्टिलाइजेशन के कंडीशन में यहाँ पे भी दो तरह के फर्टिलाइजेशंस होते हैं। एक तो बॉडी के बाहर होता है दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस, और ये फीमेल बॉडी के अंदर, एक फीमेल बॉडी के बाहर होता है, वाटर में होता है एज लाइक ए फिशेस एंड फ्रॉग, फिश और फ्रॉग में, मछली और मेढक में इस तरह की प्रोसेस होती है। यहाँ पे अपन जैसे ही बात करते हैं क्या कि इंटरनल फर्टिलाइजेशंस की बात करें, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशंस में क्या करते हैं, मेल गैमीट को मतलब कि स्पर्म को ट्रांसफ़र करते हैं फीमेल के बॉडी में थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दैट इज वेजाइना। तो यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशंस कहाँ पे हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशंस करने का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट दैट इज नॉन एज का फर्टिलाइजेशंस। ये फर्टिलाइजेशंस इस मतलब कि कॉमन टर्म है सिंगेमी। तो सिंगेमी एंड फर्टिलाइजेशंस बोथ आर इंटरचेंजेबल, मतलब कि एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। दोनों को कॉमनली आप यूज कर सकते हो, उल्टा पुल्टा करके सिंगेमी बोलो या फर्टिलाइजेशंस बोलो चलेगा, तो फ्यूजन भी बोलते हैं। अब बात रही पोस्ट फर्टिलाइजेशंस की। पोस्ट फर्टिलाइजेशंस के कंडीशन में दो चीज़ें की बात करते हैं। एक तो बात करते हैं क्या कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशंस हुआ, फर्टिलाइजेशंस के बाद जो है एम्ब्रियो जायगोट के फॉर्मेशंस की बात करते हैं, और दूसरा बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस का। तो दो प्रोसेस। तो यहाँ पे एक कॉमन सी बात है, मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा, आपको थोड़ा सा फिर से मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि ये जो दिख रहा है ना, मतलब कि हमने कहा कि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो थोड़ा थोड़ा मैं छोटा छोटा लिखता हूँ। यहाँ पे तीन इवेंट्स के बारे में बात किया, एक तो पोस्ट फर्टिलाइजेशंस की बात किया, एक तो फर्टिलाइजेशंस की बात, प्री फर्टिलाइजेशंस की बात किया, एक जो है फर्टिलाइजेशंस के बाद के स्टेप जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशंस की बात करते हैं। तो इसके दो स्टेप हो गए, एक तो हो गया गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस, दूसरा हो गया ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट, ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशंस के कंडीशन में दो की बात की, दो तरह के फर्टिलाइजेशंस होते हैं। एक तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस होता है जो फीमेल बॉडी के बाहर होती है, दूसरा जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशंस होता है। यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशंस की दो इवेंट्स हैं, एक तो जायगोट की फॉर्मेशंस की बात करते हैं, दूसरा एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करते हैं। जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशंस के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट यू बेसिक सिनेरियो अबाउट इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो आगे की तरफ जैसे ही हम पढ़े तो पेज पे चलेंगे और पेज पे अपने इवेंट से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इवेंट्स को ले, ठीक है, तो इवेंट्स को ले, तो इवेंट्स के कंडीशन में यहाँ पे देखो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करते हैं आफ्टर अटेनमेंट ऑफ द मैच्योरिटी, मतलब कि सेक्सुअली मैच्योर हो गया। ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एक्सिबिट इवेंट and a process that is remarkable and fundamental similarity even though the structure associated with the sexual reproductions are indeed every वेरी डिफरेंट, मतलब कि मेल के कंडीशन में अलग होंगे, फीमेल के कंडीशन में अलग होंगे। मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है। तो ये सारी के सारी बातें चलती रहेगी, लेकिन बात क्या करेंगे कि द इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस थ्रू द इलेबरेट और कॉम्प्लेक्स, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो भी मेथड है वो क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस बताए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में सेक्सुअल क्या होता है, बहुत ही फास्ट रैपिड प्रोसेस है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रैपिड प्रोसेस है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही स्लो प्रोसेस है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मतलब कि सिंपल है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये बहुत सारी डिफरेंसेस है, बट यहाँ नहीं, वहाँ मैंने करा था।
occurring follow a regular sequence. Sexual reproduction is characterized by the fusion and fertilization of the male gamete. ये तो पहले ही बात करे थे हम लोगों ने कि मतलब कि दोनों की फ्यूजन की फॉर्मेशंस एंड फ्यूजन की बात करते हैं। गैमीट की फॉर्मेशंस भी होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और उसकी फ्यूजन भी होती है, लेकिन क्या कंडीशन था असेक्सुअल की कंडीशन में? असेक्सुअल में आपने बात किया था कि गैमीट मे और मे नॉट बी फॉर्म, लेकिन मैंने बार बार बात किया है कि नॉट फॉर्म, मतलब कुछ कुछ ही स्पेसीज ऐसा है जिसके कंडीशन में क्या है कि गैमीट बनते हैं असेक्सुअल के भी कंडीशन में, बट जनरली क्या होता है, नहीं बनता है। तो जनरल मैंने बात किया है वहाँ पे कि भैया गैमीट का फॉर्मेशन डजंट टेक्स प्लेस इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट समटाइम्स अकर्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन भी होता है, फ्यूजन भी होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, ना तो गैमीट बनते हैं ना उसकी फ्यूजन होती है, बनते ही नहीं, फ्यूजन कहाँ से होंगे, ठीक है। मतलब कि सीधे शब्दों में अपन बात करें तो यहाँ पे गैमीट की फॉर्मेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन कंपलसरी है, ठीक है। तो गैमीट जब नहीं जब जब गैमीट बन रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद मियोसिस में एक स्टेप होती है जिससे क्या बोलते हैं आप, उसे बोलते हैं कि भैया ये जो है गैमीट के फॉर्मेशन के दौरान जो है मियोसिस होता है, और मियोसिस में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। और जेनेटिक रिकम्बिनेशन के लिए बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वेरिएशन आते हैं, वेरिएशन लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। उसमें डाइवर्सिटी है, इसके वजह से विविधता है, जेनेटिक विविधता है, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में वो डाइवर्सिटी नहीं है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं है। तो उसके कंडीशन में जो भी प्रोजेनी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज नॉन एज क्लोन। मतलब कि सिंपल मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होते हैं, पेरेंट के जैसा होते हैं, इसीलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोले कि इट्स अ क्लोन, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको बिल्कुल दिमाग में रखना पड़ेगा, गैमेटोजेनेसिस भी होगा और फर्टिलाइजेशन भी होगा, दैट इज अ कंपलसरी प्रोसेस इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गैमीट का फॉर्मेशन होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा तो क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, उसके बाद क्या होता है, वेरिएशन, वेरिएशन के बाद इट लीड्स टू द एवोल्यूशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होगी। अब यहाँ पे बात जैसे ही करते हैं कि गैमीट करे कि फीमेल गैमीट द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि इवेंट्स की मैंने बात किया, एक तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तीनों इवेंट्स की बात किया। फॉर कन्वीनियंस दीज सीक्वेंशियल इवेंट्स में ठीक है ना, ग्रुप्ड इनटू द थ्री डिस्टिंक्ट स्टेजेस, वही बात करते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद। मतलब कि फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तीन इवेंट्स हैं। इसमें से अपन सबसे पहले वाले की बात करते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे दो स्टेप है, मैंने जो जो बात बताए वो सारे के सारे बातें आपको, प्री फर्टिलाइजेशन के दो इवेंट होंगे, एक तो गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमीट बनने के प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है ना, और दूसरा ट्रांसफर ऑफ गैमीट। तो पहला ये है और दूसरा क्या है, ये है। अब चलिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं किसका, तो गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस मतलब कि एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, गैमेटोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमीट, दैट इज मेल एंड फीमेल गैमीट। तो ये गैमीट कैसा होगा, ऑलवेज जो है जो 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 मतलब कि थोड़ा सा बात करेंगे कि जनरली हम लोग की कंडीशन में और हायर प्लांट के कंडीशन में उसकी प्लांट बॉडी जो होती है क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। और जैसे ही हम बात करते हैं तो मेल और फीमेल दोनों गैमीट बनती है। तो मेल गैमीट बनेंगे तो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम लाएंगे पेरेंट से, दैट इज मेल के कंडीशन में स्पर्म बनेंगे या एंटेरोजोइड बनेगा, तो उसके कंडीशन में क्या होगा कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। मियोसिस लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम बाय हाफ, आधे से क्रोमोसोम के नंबर को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर यदि ह्यूमन के कंडीशन में 46 है, 46 है, तो गैमीट में कितने जाएंगे, 23 जाएंगे बाय द मियोसिस, ठीक है ना। अब फीमेल के भी कंडीशन में जो ओवम बनते हैं, एक बनते हैं, उसमें भी क्या होता है कि रिडक्शन डिवीजन मियोसिस होते हैं। उसके दौरान क्या होता है कि 23 क्रोमोसोम जो है, 23 क्रोमोसोम गोज टू द एग और ओवम, और दोनों की फ्यूजन होती है तो एक सिंगल कंप्लीट सेल बनता है, दैट इज जागोट। तो कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी जीव है अपनी जीवन चक्र, अपनी लाइफ जो है सिंगल सेल जागोट से स्टार्ट करती है,
तो मतलब हम आप जो भी ऑर्गेनिज्म है सब सिंगल सेल से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करी। आज जो है अरबों खरब सेल जो है एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होते हैं। तो गैमीट आर हैप्लॉइड सेल, सिंपल सा लॉजिक है। जैसे एज पर एग्जांपल अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा आइसोगैमीट एनाइसोगेमस की बात करते हैं कि गैमीट की फ्यूजन की बात करते हैं। तो गैमीट का फ्यूजन कैसे होता है, मतलब दो डिफरेंट टाइप के गैमीट भी फ्यूज करेंगे, दो सिमिलर टाइप के। जैसे एज फॉर एग्जांपल क्लेडोफोरा की बात करते हैं, क्लेमाइडोमोनास नहीं, इट्स ऑल्सो अलगी, बट यहाँ पे क्लेडोफोरा क्लेमाइडोमोनास नहीं, एकदम सिमिलर टाइप के गैमीट दिखते हैं, तो आइसोगेमस हो गया, ठीक है ना। आइसोगेमस हो गया, जो क्लेडोफोरा आपके दिया हुआ है एल्गी है, एक एल्गी है। यहाँ पे फिकस की बात करते हैं, फिकस इज ऑल्सो एन एल्गी। अब कंडीशन क्या है कि ये देखो भैया मेल गैमीट है और ये क्या है, फीमेल गैमीट है, तो एन आइसोगेमस है, हेट्रोगैमेट गैमेटिक फ्यूजन है, हेट्रोगैमीट है, यहाँ पे आइसोगैमीट है। यहाँ पे मेल के मतलब कि ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में हेट्रोगैमीट है, मतलब कि ये एग हो गया और ये क्या हो गया जी, स्पर्म हो गया। तो स्पर्म छोटा सा टिन्ना सा हो गया, एक क्या होगा बहुत ही बड़े से हो गए। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको साइज में बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजुलाइज हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन सम अलगी टू गैमीट्स आर so similar in appearance that it is possible to categorize them into male or female। मतलब कि एल्गी के कंडीशन में आप डिफ्रेंशिएट नहीं, कुछ एल्गी के कंडीशन में मतलब कि इन सम एल्गी, देखिए यहाँ पे लिखा हो, कुछ एल्गी के कंडीशन में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों गैमीट एक जैसा होता है, जो उसको होमोगैमस बोलते हैं। और आइसो मतलब क्या होता है, सेम गैमीट का फ्यूजन होता है, सेम गैमीट होता है। जबकि however in majority of sexually reproducing organism gamete produce in a two morphologically distinct type, तो उसे क्या बोलते हैं, हेटेरो मतलब डिफरेंट होता है, हेटेरोगैमेट्स। इन सच ऑर्गेनिज्म मेल गैमीट आर ऑल्सो कॉल्ड एंथेरोजोइड या स्पर्म बोलते हैं उसको, और फीमेल के कंडीशन में एग और ओवम बोलते हैं। तो चलिए बेस्ट चीज़ें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें तो आपको दिख गया। अब कंडीशन क्या है कि जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे कि किसमें मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व्स इन फ्यूजन ऑफ गैमीट ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल। उसकी कंडीशन में जैसे ही अपन बात करें तो दो डिफरेंट गैमीट की बात करते हैं, तो फ्यूजन ऑफ गैमीट फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, हर समय सही नहीं है। समझ में आ रहा है ना। मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि ये मतलब कि कंडीशन क्या है, यहाँ पे फिर से ये लाइन पढ़ो कि कभी कभी ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर जो दोनों गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन एकदम बिल्कुल समझने लायक है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व इन फ्यूजन ऑफ टू गैमीट फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स आएंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अलग अलग से। लेकिन कंडीशन क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके कंडीशन में क्या होते हैं कि मेल और फीमेल गैमीट एक ही के अंदर बनते हैं, बट ट्रांसफ़र के लिए दो नीड होती है। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब कि कहा है कि हर समय जो है दो अलग अलग से ही नहीं बनेंगे, सिमिलर से भी। मैंने एग्जाम्पल जैसे दिया कि एग्जाम्पल के कंडीशन में आपको मैं स्टिल देता, ये कोड है मेरा। स्टील बोले तो एस बोले तो स्पॉन्ज, टी बोले तो टीप वॉर्म, ई बोले तो अर्थवॉर्म, एल बोले तो लिच। ये मोनो मतलब कि इसके कंडीशन में बाइसेक्सुअल होते हैं, जिसे हार्माफ्रोडाइट बोलते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो दोनों गैमीट बनाएंगे। और ये समझ में आता है कि नहीं, मतलब कि आपको बिल्कुल ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर समय जो है दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म ही क्या करेंगे, दो अलग अलग गैमीट को बनाएंगे। एक सिमिलर भी एक सिंगल इंडिविजुअल भी ऐसा काम कर सकते हैं इस तरीके से। As for examples, your collections of examples study in the class 11th, you identify case where the fertilization is absorbed of the course of the examples in plant
जी एग्जाम्पल प्लान के कंडीशन में जो है आप एक्साइटिंग होंगे, मतलब कि ये एग्जाम्पल आपको दिखने को मिलेगा कि कंडीशन क्या है कि प्लांट में हैव अ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन अ सेम प्लांट, दैट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर और ऑन डिफरेंट प्लांट, जिसको क्या बोलते हैं अलग अलग प्लांट पे फ्लावर देते हैं, दैट इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो अब कह रहा है कि इन सेवरल बहुत सारे जो है फंजाई एंड प्लांट टर्म एज अ होमोथैलिक, मतलब कि एक ही प्लांट बॉडी पे दोनों के दोनों एक ही प्लांट बॉडी पे दोनों के दोनों पार्ट होंगे, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी, ठीक है ना। ऑन डिफरेंट प्लांट, यदि डिफरेंट प्लांट है, अलग अलग प्लांट है, तो उसकी कंडीशन में क्या होगा कि अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग प्लांट पे जो होगा, अलग अलग प्लांट पे अलग अलग फ्लावर्स होंगे, मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग, तो वहाँ पे फ्लावर के कंडीशन में यूनिसेक्सुअल। तो एक बात, एक लाइन आपको बहुत ही बारीकी से याद रखना चाहिए कि कंडीशन है कि सेक्सुअलिटी के कंडीशन में मोनोइसियस और डायोसियस इज यूज फॉर द प्लांट, बट यूनिसेक्सुअल एंड बायोसेक्सुअल यूज फॉर द फ्लावर। मतलब कि फ्लावर के लिए हम क्या करते हैं, यूनिसेक्सुअल और बायोसेक्सुअल यूज करते हैं, लेकिन मोनोइसियस और डायोसियस जो है किसके लिए, प्लांट के लिए यूज करते हैं। मोनो मतलब सिंगल होता है, ईसीएस मतलब घर, मैं घर मतलब कि क्लास में बताता हूँ बच्चे को, मोनो ईसीएस मतलब एक ही घर में वाइफ हस्बैंड दोनों रहेंगे, मतलब कि मेल फीमेल दोनों पार्ट रहेगा। लेकिन डायोसियस मतलब कि डाय मतलब दो, और कंडीशन क्या है, दो। तो डायो ईसीएस मतलब घर, मतलब कि दो घर में वाइफ अलग और हस्बैंड अलग, मतलब कि मेल पार्ट अलग और फीमेल पार्ट अलग, दैट इज यूनिसेक्सुअल। अब क्या कंडीशन है कि यहाँ पे मोनोइसियस इज यूज डिनोटेड टू द बाइसेक्सुअल कंडीशन, अरे इसके लिए बाइसेक्सुअल के लिए यूज होता है, ठीक है ना। अब मोनोसिस यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन एंड हेट्रोथैलिक, हेट्रो मतलब डिफरेंट और थैलस मतलब बॉडी, ठीक है ना। मतलब कि दो अलग अलग बॉडी पे जो है मोनोइसियस एंड हेट्रोइसियस, मतलब कि होमोथैलिक। यहाँ पे होमोथैलिक इसके लिए एक ही घर के लिए जो बात करते हैं, एक ही घर में दोनों के दोनों चीज़ होते हैं, मतलब कि यहाँ पे मोनोइसियस के कंडीशन में होमोथैलिक, एक ही घर में वाइफ हस्बैंड दोनों, ठीक है ना। यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन, मतलब कि बाइसेक्स है, दोनों सेक्स है, मेल सेक्स फीमेल सेक्स दोनों, तो समझ में आ गया। होमोथैलिक, मोनोइसियस और बाइसेक्सुअल, तीनों का तीनों वर्ड जो है आपको एकदम एग्जैक्टली सिमिलर है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन हेट्रोथैलिक और डायोसियस के लिए, ठीक है ना, और यूनिसेक्सुअल। यहाँ पे देखिए ये तीनों के तीनों टर्म एक ही है। हेट्रो मतलब डिफरेंट, डाय मतलब दो घर वाले, वाइफ हस्बैंड अलग अलग, मेल पार्ट अलग फीमेल पार्ट अलग, और यूनिसेक्सुअल मतलब अलग अलग हैं तो एक ही सेक्स लेकर के अलग होंगे, मेल वाले पार्ट अलग होंगे और फीमेल वाले पार्ट अलग होंगे। तो कंडीशन में वो उस कंडीशन को आप समझ सकते हैं, ये कंडीशन दोनों का, यूनिसेक्सुअल, डायोसियस और हेट्रोथैलिक, तीनों के तीनों एक टर्म है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इन फ्लावरिंग प्लांट में यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज एस्टैमिनेट, मतलब कि मेल फ्लावर होगा तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल फ्लावर की कंडीशन में चार हॉल्स की कंडीशन, कैलिक्स, कोरला, एंड्रोशियम और गायनोशियम, चार। तो एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके एक सिंगल पार्ट को स्टैमेन बोलते हैं। तो स्टैमिनेट जो मेल फ्लावर होगा, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टैमिनेट, और फीमेल फ्लावर होगा तो उसमें कार्पेल, कार्पेल का जो एक यूनिट होता है पिस्टिल, अरे समझ में आता है। गायनोसियम, गायनोसियम की एक यूनिट क्या होता है, पिस्टिल या कार्पेल। तो फीमेल कंडीशन क्या है कि स्टैमिनेट हो गया, मेल बेयरिंग पार्ट को स्टैमिनेट बोलते हैं मेल फ्लावर को, और वाइल फीमेल इज अ पिस्टिलेट और बियरिंग पिस्टिल, वो क्या करता है, पिस्टिल को रखता है। इन द सेम इंडिविजुअल, जैसे मोनोएशियस की बात, एक ही घर में दोनों रहते हैं, और ऑन सेपरेट इंडिविजुअल डायोसियस, दोनों अलग अलग रहते हैं। फॉर एग्जांपल मोनोसियस प्लांट के कंडीशन में कुकुरबिट, याद रखिएगा एग्जांपल, कुकुरबिट कोकोनट सीसी से है। डायोसिस प्लांट आर पपाया और डेट पाम, ये दोनों के दोनों एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी का जो भी डाटा है, जो भी एग्जाम्पल्स है, उसको बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्या बोले कि मोनोएशियस के कंडीशन में आपको बात करें तो मतलब कि मोनोएशियस में क्या है, कुकुरबिट और कोकोनट, एमसीसी, अरे समझ में आता है।
और डायोसिस के कंडीशन में अपन बात करें डायोसिस प्लांट के, तो डायोसिस कंडीशन में पपाया और डेट पाम, DPD, डेली प्रॉब्लम डिस्कशन, ठीक है, याद रहेगा डायोसिस की, ठीक है ना। कुछ नीचे दिया गया है जो नेम ऑफ द टाइप ऑफ गैमीट दैट इज अ फॉर्म्ड इन अ स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर, उसके लिए कंडीशन है कि आगे की तरफ हम बात करेंगे। यहाँ चलिए, यहाँ पे बट इन एनिमल के कंडीशन में जैसे ही अपन बात करें तो कुछ वहाँ पे मैंने स्टिल का एक एग्जांपल दिया, इंडिविजुअल्स ऑल स्पेसीज अदर मेल और फीमेल, मतलब कि जनरली क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है एनिमल के कंडीशन में जनरली, मतलब कुछ कुछ को छोड़ करके, और देयर स्पेसीज व्हिच पोसेस बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसे क्या बोलते हैं, बायसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट स्पेशल, मतलब कि यहाँ पे वर्ड है तो उसको याद रखना पड़ेगा। अब क्या कंडीशन कि यू प्रोबेबली कैन मेक अ लिस्ट सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल, बहुत सारा ढेर सारा है, मतलब कि उसके कंडीशन में, लेकिन कंडीशन क्या है, यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पीसीज, अर्थवर्म, स्पंज, टेपवर्म, लीच, टिपिकल एग्जांपल ऑफ द बायसेक्सुअल। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि आप किसको याद रखोगे, स्टिल को, किसको, स्टिल को, मतलब कि यहाँ पे पहला चीज़ें तो बात करते हैं कुछ, मतलब कि एस बोले तो स्पंज, टी बोले तो टेपवर्म, ठीक है, और ई बोले तो अर्थवर्म, एल बोले तो लीच, कहीं एग्जाम्पल में है एकदम होगा, ये है लीच। तो स्टिल आप याद रखना बिल्कुल, ठीक है ना। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सिंगल इंडिविजुअल, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक है ना। लेकिन कॉकरोच के कंडीशन हम लोग हो गए, और बहुत सारे ढेर सारा बहुत जो हायर प्लांट्स के कंडीशन में एग्जाम्पल है किसका, यूनिसेक्सुअल एग्जाम्पल। तो कॉकरोच आपके एग्जाम्पल में दिया एनसीईआरटी में, तो पूछ सकता है कि भैया कॉकरोच क्या है, यूनिसेक्सुअल के बायसेक्सुअल, तो आप ऑब्वियस सी बात है बात करोगे कि इट्स यूनिसेक्सुअल। सेल डिवीजन ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशंस, गैमीट फॉर्मेशंस के दौरान जो क्या होता है, सेल डिवीजन होते हैं, तो कौन सा सेल डिवीजन होता है, जनरली दोनों सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है, बट जनरली अपन बोलते हैं कि मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि क्या करते हैं, इसे रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ इन अ डॉटर सेल। तो हम गैमीट फॉर्मेशन के लिए हम बात करते हैं तो फीमेल के कंडीशन में ओवरी में होता, ठीक है ना। और वहाँ पे जो होता है स्पेशल टाइप के, देखो दो तरह के सेल होते हैं, चलो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, एक पेज लेता हूँ, जो पेज के कंडीशन में आपको सॉरी पेज लेता हूँ, यहाँ पे जैसे ही अपन बात करें थोड़ा सा, तो क्या क्या बात कर सकते हैं कि ये देखिए, जैसे किसकी बात करेंगे, तो सिंपल सा चीज़ें हैं कि गैमीट गैमीट के लिए जो बात करेंगे तो हम सेल्स की बात करते हैं अपने बॉडी में, तो दो तरह का सेल अपन जनरली जानते हैं। तो एक तो होता है सोमैटिक सेल, सोमैटिक बोले तो बॉडी, सोमा मतलब बॉडी, सोमा मीन्स बॉडी, और दूसरा होता है जर्मिनेटिव सेल, जो जर्मिनेट करे, जो पैदा करे, जर्मिनेटिव सेल्स। तो ये बॉडी सेल्स जो हमारे पूरी बॉडी में होते हैं वो जर्मिनेटिव सेल्स है, लेकिन जैसे ही अपन बात करें कि जो जर्मिनेट करने की कैपेसिटी रखता है, जो रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है, उसकी कंडीशन में अपन क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलो, जर्मिनेटिव सेल्स बोलो, तो कहाँ पे होते हैं, मेल के कंडीशन में जो टेस्टिस में होगा, ठीक है ना, जिसको जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं, और फीमेल के कंडीशन में क्या है कि ओवरी के अंदर होगा, जो क्या करेगा, एक को बनाएगा। मेल में क्या करेगा, तो टेस्टिस के अंदर होगा जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, जो क्या करेगा जी, स्पर्म को बनाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बातें हैं कि हमें जो जो जर्मिनेटिव कर रहा है, जो गैमीट को बनाने का काम कर रहा है, तो जर्मिनल सेल्स हो गया, और जर्मिनल सेल्स के कंडीशन में आप बात करते हो कहाँ पे, तो टेस्टिस एंड ओवरी। तो उस तरह के सेल जहाँ पे रिडक्शन डिविजन्स होता हो, तो उस तरह के सेल्स को अपन क्या कहते हैं, मतलब कि सीधे शब्दों में उस तरह के सेल को क्या कहते हैं, उस तरह को जहाँ पे मियोसिस के थ्रू जो सेल बनाते हैं उसको बोलते हैं क्या, भी उसको बोलते हैं, सॉरी,
तो उस सेल्स को स्पेशल नाम देते, उस सेल्स को स्पेशल नाम देते, उस सेल को स्पेशल नाम देते हैं मियोसाइट सेल। मियोसाइट सेल। इस सेल कैसा होता तो डिप्लॉयड है, लेकिन जैसे ही मियोसिस हुआ तो इसके कंडीशन में क्या हो जाता है, ये हैप्लॉयड हो जाता है। हैप्लॉयड बोले तो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसमें हो, डिप्लॉयड बोले तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसमें हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया, ये क्या हो गया, हैप्लॉयड हो गया। तो जो हमारा मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है, दोनों के दोनों कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। इतनी बातें, थोड़ा सा बेसिक सिनेरियो तो याद रखना पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। चलो वापस आते हैं फिर से। तो ये दोनों बातें हमने करी कि जर्मिनेटिव सेल और सोमेटिक सेल। तो मियोसाइट के बारे में हमने बात कर लिया, बहुत सारे जगह पे आपको बात करना पड़ेगा इसके बारे में। तो फिर से वापस आते हैं, सॉरी। तो सेल डिवीजन्स की बात करें तो जनरली क्या, सेल डिवीजन में दोनों के दोनों जो है सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस भी होता है, मियोसिस भी होता है, बट मस्ट डोमिनेटिंग है क्या, मियोसिस होना। माइटोसिस तो जनरली होते ही रहता है, लेकिन मियोसिस जहाँ पे पार्टिसिपेट करता है वो रिडक्शन करने में। तो यहाँ पे करके सेल डिविजन्स ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमीट इन ऑल हेट्रोगैमेटिक, ठीक है। यहाँ पे सेल डिवीजन कंडीशन में स्पेसीज ऑफ 2 टाइप नेमली मेल एंड फीमेल। तो गैमीट्स आर हैप्लॉइड, ठीक है ना। मतलब कि गैमीट्स इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पेसीज आर ऑफ 2 टाइप्स, मेल एंड फीमेल, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, हेट्रोगैमेटिक दोनों का फ्यूजन होगा, सिमिलर टाइप के गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे गैमीट आर हैप्लॉइड इन नेचर थ्रू द पेरेंट बॉडी, ठीक है ना, through the parent body from which the arises may be either haploid or diploid, दोनों हो सकता है, ठीक है ना। मे बी हैप्लॉयड और डिप्लॉयड, जिसमें डिप्लॉयड हुआ उसका जो है आगे चल करके जब जायगोट बनते हैं, जायगोट में जो एम्ब्रियोजेनेसिस होने लगते हैं, तो जायगोट में एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान वहाँ पे रिडक्शन डिवीजन मियोसिस होता है, जिसकी वजह से उसकी जो है, अरे भैया नहीं समझे, मतलब कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि जो 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 हैप्लॉयड है, जो ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं कि मतलब कि माइटोसिस के जरिए जो है क्या करते हैं, गैमीट बनाएंगे, तो हैप्लॉयड ही होगा, ठीक। अब कंडीशन है कि दोनों गैमीट फ्यूज करेंगे, मेल और फीमेल गैमीट, तो डिप्लॉयड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको फिर से इसकी प्लांट, इसकी बॉडी को, मेन बॉडी को हैप्लॉयड करना है, तो यहाँ पे मियोसिस हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि दे मे बी पेरेंट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइजेस मे बी आइदर हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। तो ये हैप्लॉयड का कंडीशन है, लेकिन हम लोगों के कंडीशन में, वुमेन और हायर प्लांट के कंडीशन में वो डिप्लॉयड होता है उसका मेन बॉडी। तो यहाँ पे देखो कि हैप्लॉयड पेरेंट प्रोड्यूसेस द गैमीट बाय द माइटोटिक डिवीजन। जो हैप्लॉयड है यहाँ पे माइटोसिस के द्वारा हमने समझा दिया, लेकिन जो डिप्लॉयड की कंडीशन है 2n है, 2n है, तो 2n वाले के कंडीशन में जैसे क्या होगा, यहाँ पे मियोसिस होगा और ये n होगा, तो ये मेल गैमीट और दूसरा फीमेल गैमीट से आकर के मेल गैमीट भी आएंगे n, दोनों मिल करके क्या करेंगे, 2n बनाएंगे। इसका मेन बॉडी भी क्या है, 2n, तो एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान 2n बनाएगा। तो यहाँ पे जो जो हैप्लॉयड है, मेन बॉडी, उसकी जो गैमीट बनते हैं उसमें माइटोसिस के थ्रू, और जब जायगोट से एम्ब्रियो से मेन बॉडी बनने लगते हैं तो वहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपका डायग्राम मैं बना रहा हूँ क्लियर नहीं दिखता, चलो कोई बात नहीं, क्लियर नहीं दिखता है तो पेज भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। चलो पेज थोड़ा सा लेके देखते हैं, ठीक है। देखो क्या बात करें कि हमने कहा कि लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। देखो गैमीट बनाने के लिए मेन बॉडी जो है हैप्लॉयड भी हो सकता है। अरे समझ में आता क्या, मेन बॉडी कैसा हो सकता है, हैप्लॉयड भी हो सकता है और डिप्लॉयड भी हो सकता है। बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह में होता है, बहुत सारे प्लांट में भी होता है। तो मेन बॉडी ये है। तो अब क्या करेगा, माइटोसिस करेगा और ये गैमीट बनाएगा।
ठीक, बना दिया। तो ये क्या होगा, मेल पार्टनर होगा, ये फीमेल पार्टनर होगा, तो इसको एक और गैमीट चाहिए जो फीमेल पार्टनर का है, दोनों का दोनों फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा 2n, जो जायगोट बन गया। लेकिन एम्ब्रियोजेनेसिस बनेगा तो इसमें मियोसिस हो जाएगा, जो क्या करेगा n बना दिया, ये डेवलप होकर के n बनाया। ठीक है, तो यहाँ माइटोसिस के जरिए हैप्लॉइड बॉडी में भी हुआ, ठीक है ना। डिप्लॉइड के कंडीशन में यहाँ पे यहीं पे मियोसिस हो जाएगा। अब मियोसिस होने के बाद क्या होगा, हाफ। तो ये मान लो कि मेल है, मेल गैमीट बन गया, तो फीमेल गैमीट भी हमको चाहिए n, और दोनों के दोनों फ्यूजन करेंगे, जो जायगोट बनेगा क्या 2n। सब कुछ जायगोट से, जायगोट इज अ वाइटल लिंक दैट इंश्योर दैट कनेक्ट द 2 जनरेशंस। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस, माइटोसिस, यहाँ पे माइटोसिस ये हो करके क्या करता है, एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ, ये इंडिविजुअल बना दिया। तो कुछ समझ में आ रहा है। चलो बेसिक बातें हैं, इसको समझना पड़ेगा सबको। यहाँ पे सेल डिविजन्स की बात कर रहे थे, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं लाइन को पढ़ देता हूँ। सेल डिविजन्स ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशंस, गैमीट इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज आर ऑफ two types, namely male gamete or female gamete. Gamete are haploid through the parent body from they arises may be either haploid or diploid. या तो haploid हो सकता है, diploid हो सकता है, उस लाइन को पूरे समझा चुके हैं। A haploid parent produces gamete by the mitosis. Does this mean that meiosis never occurs in an organism are haploid? बिल्कुल नहीं, एकदम होता है, एकदम होता है। जायगोट बन रहे हैं तो उस समय जायगोट के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, उसको मेन बॉडी जो है हैप्लॉइड ही करनी है, तो मियोसिस मस्ट बी टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की बात करते थे, मियोसिस होना एकदम लाजमी है, वहाँ पे डाइवर्सिटी आना, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आना। अब क्या कह रहा है कि केयरफुली एग्जामिन द फ्लो चार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द एल्गी यू हैव रीड इन क्लास 11th। ठीक है ना, सुटेबल आंसर वहाँ पे मिल जाएगा, मैंने कर भी दिया है पीछे। तो चलो, सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स। क्या होते हैं जी, बिहार बोर्ड में आपका इस साल का क्वेश्चन था कि किसका किसका पेरेंट बॉडी जो है हैप्लॉइड होता है। तो समझ में आया, मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स का मेन बॉडी जो क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, प्लांट बॉडी। ठीक है, बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस सब का क्या होता है जी, डिप्लॉइड होता है। तो आपको समझ में आया क्या, समझ में आ रहा है ना। तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। ठीक है, ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मस्ट बी एनिमल्स, मस्ट ऑफ द एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं लगभग सारे क्या होते हैं, ह्यूमन इंक्लूड किया गया है, ह्यूमन को बिलोंग्स पेरेंट बॉडी इज अ डिप्लॉइड, याद रहेंगे ये बात। इट इज ऑब्वियस दैट द मियोसिस रिडक्शन डिविजन्स, ठीक है ना, रिडक्शन डिवीजन, ठीक है, रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन यहाँ पे बात करते बिलोंग्स टू द इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, पेरेंट बॉडी इज अ डिप्लॉइड, ऑब्वियसली meiosis, the reduction divisions has to occur in a haploid body, has to produce a haploid gamete. Diploid body have to produce gamete, haploid gamete, मतलब कि n वाला जो डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड को अक्सर क्या लिखोगे 2n लिखोगे, हैप्लॉयड को n लिखोगे। हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम, मान लो कि 2n में कितना 46 है क्रोमोजोम, तो यहाँ पे कितना होगा 23 क्रोमोजोम हो जाएंगे गैमीट में। चलो आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को ले लो कि एग्जाम्पल में कौन कौन सा है। एग्जाम्पल के कंडीशन में आपकी बात करें तो ये क्या है, अर्थवर्म है, ये अर्थवर्म है, ठीक है ना, दिख रहा है ना कि हर्माफोराइट होता है, ये क्लैटेलम होता है, जो 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 थिक वाले पार्ट है, ठीक है ना, तो क्लैटेलम है। यहाँ पे बात करते हैं दूसरे, इसकी देख रहे हो ना, मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि ये उसकी मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव टेस्टिस वाला जो है, टेस्टिस का सेक होता है, ठीक है ना, ओवरी है। यहाँ पे कॉकरोच की बात करते हैं तो मेल कॉकरोच अलग होते हैं, फीमेल कॉकरोच अलग होता है। मेल कॉकरोच ये टेस्टिस देखो, प्रोथैलिक ग्लैंड हो गया, ठीक है। तो आगे की तरफ चलो। हाँ, इम्पॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल यहाँ पे काढ़ा है। काढ़ा
इसको मैं डिटेल समझा चुका हूँ अपने क्लास में भी, और जो बच्चे यूट्यूबर हैं वो बिल्कुल इसको बारीकी से देखें। क्या कंडीशन है यहाँ पे, जैसे अपन बात करेंगे काढ़ा की बात करते हैं, ये तो फीमेल वाली होगी कॉकरोच के बारे में। तो कॉकरोच कैसे है, यूनिसेक्सुअल हो गया। और यहाँ पे काढ़ा की बात करें, जैसे अपन काढ़ा की बात करेंगे तो काढ़ा के कंडीशन में क्या है कि काढ़ा में ये ऊपर जनरली क्या होता है कि मेल ऊपर होते हैं और फीमेल नीचे। अरे भाई समाज में भी फीमेल को नीचे, अपने यहाँ क्या है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे बात नहीं करने का। यहाँ पे बात करें तो ये फीमेल वाला है उगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एंथेरिडियम जो मेल सेक्स ऑर्गन है, इसका दूसरा नाम है नोक्यूल। क्या नाम है दूसरा, नोक्यूल। इसका नाम है ग्लोब्यूल, याद रहेंगे इसका। देखो ये माइक्रोस्पोरोफिल है, लीफ को काट करके ये क्या किया, ये डिसेक्शन करके आपको दिखाया है। तो ये समझ में आया, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, याद रखने का है ये सब। यहाँ पे चलो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात करता हूँ क्या कि ये देखो मतलब कि आपका कंडीशन है कि यहाँ पे देखो ये काढ़ा का दिखा दिए थे, डायोसिस प्लांट, ठीक है ना, मार्केंसिया, ठीक है ना। मार्केंसिया के कंडीशन में जो है थैलस की बात करते हैं, और यहाँ पे दूसरा जो स्वीट पोटैटो की बात करते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं। तो थोड़ा सा देखो चलो 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 चलो, इसको फ्लावर को दिखाना है हमें। तो फ्लावर दिखाने के लिए देखो, ये जो है फीमेल थैलस है और ये क्या है, मेल थैलस है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो आर्चिगोनियो 4 जो क्या करते हैं, आर्चिगोनिया को बियर करते हैं। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, आर्चिगोनिया। एंथ्रीडियो 4 जो क्या करते हैं, एंथ्रीडिया को बियर करते हैं। तो एंथ्रीडियो 4 जो, एंथ्रीडिया मतलब होता है एंथ्रीडिया, 4 मतलब बियरर। तो ये क्या है बेटा, ये मेल है। ये क्या है, मेल अक्सर खूबसूरत नहीं होता, और फीमेल फूल देखो कितना खूबसूरत है। तो ये क्या है, फीमेल है, फीमेल थैलस, ये मेल थैलस मार्केंसिया का। यहाँ पे स्वीट पोटैटो का जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कार्पेल भी है और स्टामेन भी है। ये देखो दिख रहा है ना, ये मैं फ्रंट में लाके दिखाता है इसको। यहाँ देखो स्टामेन है, ये में एंथर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन में माइटोसिस होगा। तो 2 मेल गैमीट 3 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट बनेंगे, 3 सेल का होगा 2 सेल स्टेज में। कार्पेल है, कार्पेल की कंडीशन में ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, और ये क्या ओवरी हो गया। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। ओव्यूल को ही क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसिक और माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा एस्पोरेंजियम। तो अब कंडीशन क्या है कि जैसे ही आगे बढ़ें तो हम अगला चलेंगे, आगे चलेंगे तो थोड़ा सा अपन देखेंगे क्या कि क्रोमोसोम के नंबर, मियोसाइट के बारे में बात करता है। तो मैं थोड़ा सा डिटेल नहीं करूँगा इसमें, करते रहना, मतलब आप देख लेना। यही मैंने बात किया था कि क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट में क्या होता है, डिप्लॉइड जो मियोसिस करके गैमीट को बनाए, और गैमीट कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, मियोसिस डिवीजन हो रहा है। तो मियोसाइट जो भी होगा, जो मियोसिस को क्या करता है, कर करके उसको गैमीट को बनाता होगा। तो ये मियोसिस हो गया, तो मियोसिस होने के बाद कैसा होगा, हैप्लॉइड हो जाएगा डिप्लॉइड से। तो टोटल क्रोमोसोम आपको दिखाना पड़ेगा कि क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट मतलब कि डिप्लॉयड में क्या होगा, और क्रोमोसोम नंबर इन गैमीट में क्या होगा। तो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म को मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है, और कुछ कुछ को करना। जैसे ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में यदि उसके टेस्टिस या ओवरी में 46 होंगे, उसके मेल गैमीट मतलब एंथर और स्पर्म और ओवम में कितना 23 होगा। हॉर्स फ्लाई में 12, यहाँ पे 6 कर लेना। रैट में 21 गैमीट में तो 42 हो जाएगा। डॉग में 78 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब कर लेना। कैट में जो है 19 है तो यहाँ 38 हो जाएगा। फ्रूट फ्लाई 8। ऑफियोग्लोसम सबसे ज़्यादा जो है प्लांट के कंडीशन में क्या होता है, प्लांट के कंडीशन में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम क्या होता है, ऑफियोग्लोसम एक फर्न है। फर्न बोले तो टेरिडोफाइट का मेंबर है। यहाँ पे 1260 क्रोमोसोम होता है, सबसे मैक्सिमम क्रोमोसोम। एप्पल की कंडीशन में 34, राइस जो है आपका 24, ठीक है ना, मीज 20, पोटैटो का कितना 48, ठीक है ना, बटरफ्लाई 380। लेकिन ये
ये प्लांट की कंडीशन में मैक्सिमम 12 से 60, वहीं एनिमल के कंडीशन में एलोकैंथा, एलोकैंथा एक क्या है जी, एमीबा है, जिसके कंडीशन में कितना है, एक क्रोमोजोम में 1600, एक सेल में 1600 क्रोमोजोम होता है। बैक्टीरिया के कंडीशन में और आंट ग्रुप के कंडीशन में क्रोमोजोम नंबर कितना होता है, एक। अरे समझ में आ रहा है, सॉरी, आंट में एक, बैक्टीरिया में दो। तो ये बातें समझ में आ रहा है। अब पोटैटो 78 इतना, ऑनियन, ऑनियन को गौर करके खास करके ध्यान में रखना कि ऑनियन सेल में भी दिया हुआ है, सेल में तो कितना है, गैमीट में मियोसिस करने के बाद 8 और उसमें कितना होता है, 16 क्रोमोजोम नंबर। तो ये थोड़ा सा मैंने क्या कि इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशली सेल इज कॉल्ड मियोसाइट। जो डिप्लॉयड में जो मियोसिस करके गैमीट बनाते हैं उसे गैमीट मदर सेल बोलते हैं। अंडरगो मियोसिस, end of the meiosis only one set of chromosome get incorporated into the gamete। मतलब कि गैमीटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है कि मियोसाइट में जो जो ओवरी और टेस्टिस के अंदर होता है और गैमीट बनाने के लिए होता है, उसमें 2n क्रोमोजोम डिप्लॉयड क्रोमोजोम होते हैं, मियोसिस हुआ और ठीक है ना, हाफ सेट, एक सेट क्रोमोजोम इनकॉर्पोरेट होते हैं, जाते हैं किसमें, गैमीट में। केयरफुली स्टडी डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर, ठीक है ना, क्रोमोजोम नंबर यहाँ पे गैमीट में हो गया। फिल डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर इन ऑर्गेनिज्म इन देयर मेनी रिलेशनशिप इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम मियोसाइट एंड गैमीट। मतलब कि गैमीट में कितना और मियोसाइट में कितना नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा। बहुत सारे जगह पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड ऑफ द एनसीईआरटी जो अपने रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म में है, वहाँ पे कुछ कुछ ओवरी, स्पर्म, पोलन ग्रेन, इस सब का नंबर ऑफ क्रोमोजोम पूछे हैं आपसे। तो यहीं पे एंड करते हैं अपने वीडियो। थोड़ा सा लंबा हुआ बट आप लोग देखिए कि किस तरीके से होगा। तो चलिए, कोई बात नहीं।